जी, आप सभी लोग अवगत हैं। कनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी ट्रकर्स की हड़ताल चल रही है इस समय। लोग कहते हैं कि कभी भी किसी अन्य देश के मुद्दे में किसी अन्य देश को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत में जब किसानों का एक आंदोलन चल रहा था, उस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया था और उन्होंने अनावश्यक मांगों और सपोर्ट को लेकर देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। आज यही मुद्दा उनके देश में उत्पन्न हो उठा है, जब कनाडा के ट्रकर्स एसोसिएशन और स्वतंत्र कनाडा के ट्रक ड्राइवरों ने कोविड वैक्सीनेशन न करवाने के को लेकर एक हड़ताल की घोषणा कर दी है। उन्होंने वैंकूवर से लेके ओटावा, जो कनाडा की राजधानी है, एक ट्रकों की रैली निकाली और रास्तों को ब्लॉक कर दिया। ऐसे में उनकी मुख्य मांगे यह हैं कि जिस तरीके से कनाडा में बिना कोविड वैक्सीनेशन के वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की इजाज़त नहीं होगी, वह एक अनुचित कार्रवाई है कनाडा सरकार की, ऐसा उनका आरोप है। उनका ये कहना है कि यह उनकी स्वतंत्रता और जीवन को जीने के अधिकार के का वायलेशन है, एक प्रकार का उनका अतिक्रमण है, जिसे वो लोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह उनकी आज़ादी का सवाल है। इस मुद्दे को लेकर कनाडा सरकार भी अपने रवैये को सख्त लिए हुए है। उनका कनाडा सरकार का कहना है कि न सिर्फ यह मुद्दा ट्रकर्स एसोसिएशन का है, बल्कि यह आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि जो ट्रक सप्लाई के द्वारा भोजन या अन्य खाद्य पदार्थ कनाडा तक पहुंचता है, वह इन ट्रकर्स के माध्यम से ही कनाडा में आने के कारण उसमें कोविड होने की संभावना उस खाद्य पदार्थ के माध्यम से ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, अतः सभी कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स को वैक्सीनेशन करवाना होगा। मूल मुद्दा दोनों पक्षों के बीच में इसी प्रकार का है। एक तरफ जहां आज़ादी का सवाल है, जो कनाडा के ड्राइवर्स कह रहे हैं कि उनको आज़ादी है कि वो जो मन होगा उसके अनुसार अपने व्यवहार को करेंगे, वैक्सीनेशन लगवाने पर उन्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता है। वहीं कनाडा सरकार कह रही है कि आज़ादी की एक सीमा है और व्यापक हित में, यानी कनाडा के आम जनता के हित में वैक्सीनेशन अनिवार्य किया गया है। अब इस प्रकार के दबाव में कनाडा सरकार ने पिछले दिनों आपने महसूस किया होगा कि पूरे देश में एक प्रकार की इमरजेंसी को लागू कर दिया, आपातकाल को लागू कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा के पुलिस कमिश्नर को भी बर्खास्त कर दिया। साथ ही साथ सभी कनाडा के जो आंदोलनकारी नेतागण थे, उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसके कारण यह आंदोलन न सिर्फ एक विशेष मार्ग पर बढ़ गया है, बल्कि इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिल रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने भी इन कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए उनका समर्थन किया है, उनके पक्ष में बयान दिया है। वहीं दूसरी ओर कनाडा की सरकार इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात कह रही है और इन ट्रक ड्राइवर्स को सख्ती से निपटने की और उनके ऊपर कार्रवाई करने का विचार बना रही है, जिससे आम जनता के हितों की रक्षा की जा सके। कनाडा के आंदोलनकारियों का, ट्रक ड्राइवर्स और आंदोलनकारियों का दबाव इतना अधिक है कि कुछ दिन पूर्व जस्टिन ट्रूडो अपने घर को भी छोड़ के भाग गए थे और एक अज्ञात स्थान पर छुप गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने ये कहा कि वो घर छोड़कर नहीं भागे थे, बल्कि मौसम के कारण उन्होंने अपना रहने का स्थान बदल दिया है, क्योंकि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब इस प्रकार की पक्ष विपक्ष के मुद्दे को सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि यह एक सर्वव्यापी मुद्दा है,
क्योंकि अमेरिका से ही अधिकांश कनाडा के खाद्य पदार्थ की सप्लाई होती है, इसलिए अमेरिका का भी कनाडा के इस कानून में हस्तक्षेप है। और कनाडा और अमेरिका के बीच हालांकि वैश्विक स्तर पर बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर कनाडा सरकार बार बार अमेरिका की तरफ उंगली उठा रही है, जिस पर अमेरिका सरकार ने भी उनको आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे को यथाशीघ्र कनाडा के अमेरिका के ट्रक ड्राइवर से बात करके समाधान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा यहाँ पर लोकतंत्र और संप्रभुता के बीच है, डेमोक्रेसी और सॉवरेनिटी के बीच है। अब डेमोक्रेसी में तो जनता की सरकार होती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए काम करती है। ट्रक ड्राइवर्स का भी यही कहना है कि ये हम लोगों के वोट से कनाडा की सरकार चलती है और हम लोगों के लिए काम करना चाहिए उसे। लेकिन सिर्फ लोकतंत्र का यह मुद्दा नहीं है, वास्तव में संप्रभुता या सॉवरेनिटी का भी मुद्दा है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया के ऊपर अपनी राय रख सकते हैं, किसी देश के आंतरिक मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं और किसी भी देश के मुद्दे को बिना पूरी तरीके से समझे उस पर बयान जारी कर सकते हैं। यही प्रकार की गलती उन्होंने भारत के संबंध में भी की थी, जिसके बारे में मैंने पूर्व में आपसे आग्रह किया। आज जब पूरी दुनिया कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स का साथ दे रही है, उनकी स्वतंत्रता की अधिकार की बात कर रही है, तो कनाडा को बहुत बुरा लग रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इन ट्रक ड्राइवर्स को देशद्रोही तक कह डाला था और उनके खिलाफ सख्त एक्शन, सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। तो क्या लोकतंत्र में इस प्रकार के सख्त एक्शन और सख्त कार्रवाई की गुंजाइश है? क्या आपसी समझौते, समाधान और सहमति से क्या निराकरण मुद्दे का नहीं किया जा सकता है? अतः कनाडा के प्रधानमंत्री को भी इस मुद्दे को समझने की आवश्यकता है, गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और ट्रक ड्राइवर्स और ट्रक एसोसिएशन से मुद्दे पर बैठकर ही बात की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक पक्ष और भी है, भारत को क्या करना चाहिए ऐसे मुद्दे पर। भारत निष्पक्ष भाव से इस मुद्दे को देख रहा है। कुछ दिन पूर्व जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे कनाडा में भारतीय मूल के लोगों ने तमाम तरीके से भारत में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके समर्थन में फंडिंग की थी, जिसकी भारत सरकार अभी भी जांच कर रही है। जस्टिन ट्रूडो जो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, उन्होंने किसानों के मुद्दे पर अपनी राय भी रखी थी, जिसका भारत ने विरोध भी किया था कि आंतरिक मामलों में किसी अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष का इस तरीके से हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अतः मेरा विचार यह है कि सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता का ध्यान रखना चाहिए। भारत को कहीं कदापि भी ट्रक ड्राइवर्स के इस आंदोलन का न तो समर्थन करना चाहिए, ना ही विरोध करना चाहिए, बल्कि भारत को भी कनाडा की संप्रभुता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए और भविष्य में कनाडा के प्रधानमंत्री या कनाडा के राष्ट्राध्यक्षों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने आंतरिक हित की रक्षा और आंतरिक राजनीति के लिए कदापि भी भारत के मामलों में अनावश्यक बयानबाजी से बचें और संप्रभुता और लोकतंत्र दोनों ही किसी भी देश के मजबूती के दो आधार स्तंभ हैं। इनको अवश्य ही पालन किया जाना चाहिए। इसी में ही हम सब लोगों की भलाई है और संपूर्ण विश्व को एक मार्गदर्शन भी मिलता है। अतः सभी देशों के लिए संप्रभुता का मुद्दा एक प्राथमिक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। धन्यवाद।